Good morning students. Today we will continue our lesson number 11 landforms. Okay. अब हम आज के टॉपिक में प्लेट्यू प्लेन्स पढ़ेंगे. क्लियर. पर उसके पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा. तो लैंडफॉर्म्स के अंदर हमने देखा मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. कौन से मेन टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं. तो लैंडफॉर्म्स में माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एक्सेट्रा ये सब क्या है, वो लैंडफॉर्म्स है. ये सब क्या है, लैंडफॉर्म्स है. क्लियर. अब ये हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द रीजन. हाइट के हिसाब से वो होते हैं. सबसे ऊपर माउंटेन, फिर प्लेट्यू, फिर नीचे प्लेन, फिर वहां पे बहुत सारा पानी और बीच में सिर्फ एक जो रहने की जगह होते हैं उसको आइलैंड बोलते हैं. ठीक है. वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पर आगे. ठीक है. पर आपको पता चला भी कि हमें आज जो पढ़ना है उसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था वो सब हमने एक बार रिवाइज किया. अब माउंटेन. तो माउंटेन मतलब क्या, तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि माउंटेन दैट मीन्स क्या, तो द एरिया हैविंग मोर देन 900 मीटर हाइट above the sea level with gentle or abrupt slope. abrupt मतलब कैसा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एकदम प्लेन ही हो, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है. इज कॉल्ड माउंटेन. उसको हम माउंटेन, वो एरिया जो सी लेवल की हाइट से हम अगर उसको काउंट करेंगे तो 900 मीटर उसकी हाइट ऊपर होती है. ठीक है. उसको हम क्या बोलेंगे, माउंटेन. सबसे पहले हमने पढ़ा था. सेकेंड, माउंटेन्स जो है उसमें टाइप्स हमने पढ़े थे. ठीक है. दैट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन. क्लियर. तो क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन के अंदर हमने क्या पढ़ा, तो माउंटेन्स आर डिवाइडेड इन 4 डिवीजन. माउंटेन कितने डिवीजन में डिवाइडेड है, 4 डिवीजन में. क्लियर. माउंटेन कितने में डिवाइडेड है, 4 डिवीजन में. ठीक है. अब 4 डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. अब उनको 4 में डिवाइड किया है, पर किसके बेस पे उनको 4 में, तो उनकी जो फॉर्मेशन प्रोसेस होती है उसके बेस पे उनको जो है डिवाइड किया. क्लियर. समझ में आया. फिर दूसरा समझ में आया फॉर्मेशन. अब उसके अंदर क्लासिफिकेशन में हमसे हमने देखे चार में से सबसे पहला है वो है फोल्ड माउंटेन. सबसे पहला है वो कौन सा है, फोल्ड माउंटेन. अब फोल्ड माउंटेन क्या होता है, most of collectively deposited sediment at the bottom of sea are lakes created folds due to pressure which comes from both the sides. क्या होता है फोल्ड माउंटेन में, मैंने बताया था कि आप एक प्लेन पेज ले लो. ठीक है. अब वो प्लेन पेज को दोनों साइड से आप दबाओ तो क्या होगा, ऐसा फोल्ड हो जाएगा. उसको हम उस टाइप का ही सेम प्रोसेस फोल्ड माउंटेन में होता है. ठीक है. उस टाइप का ही सेम प्रोसेस फोल्ड माउंटेन में होता है. क्लियर. समझ में. और ये फोल्ड माउंटेन समझ में. अब फोल्ड माउंटेन के अंदर कौन से उसके नेम्स लिखने हैं, मतलब एग्जांपल्स क्या होंगे वो आपको लिखना है. देखो सबसे इंपॉर्टेंट सबकी डेफिनेशन और सबके एग्जांपल्स. सबसे इंपॉर्टेंट सबकी डेफिनेशन और सबके एग्जांपल्स है, इसलिए वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. क्लियर. तो फोल्ड माउंटेन्स के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे उसके डेफिनेशंस भी और एग्जांपल्स भी. आपको याद है. चलो अब भूल गए हो तो हम एक क्विकली रिवाइज कर रहे हैं उनको. हिमालय इन एशिया, एल्प्स इन यूरोप. जो पीछे वाला है वो जगह का नाम है और आगे वाला वो नेम है फोल्ड माउंटेन का. एल्प्स, तो एल्प्स एक फोल्ड माउंटेन है जो यूरोप में है. क्लियर.
फिर नेक्स्ट है रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका। रॉकी जो है माउंटेन वो नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। और एंडीज इन साउथ अमेरिका, और एंडीज जो है वो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। और मेन फोर माउंटेन्स, ये जो है मेन फोर माउंटेन है, दैट मीन्स कि वैसे होंगे दूसरे भी, पर ये जो है इनका फॉर्मेशन मेनली जो है मैंने प्रोसेस बताया उस तरीके से हुआ है, और ये बहुत फेमस है, ठीक है। इसलिए आपको ये नेम याद रखना है अच्छे से, और याद नहीं रहते तो नोट डाउन करना है, क्लियर। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन में सेकंड आता है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन, अब ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, ब्लॉक फोल्ड माउंटेन में ऐसा प्लेन है तो दोनों साइड से हम इसको करेंगे तो बीच वाला फोल्ड हो कैसा हो जाएगा, दैट मींस ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे फोल्ड हो जाएगा। अब एक पेज ले लो और पेज को फिर दोनों साइड से पुश करो तो कैसा फोल्ड हो जाएगा, सेम वैसा ही फोल्ड माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में कैसा होता है कि जो ब्लॉक्स होते हैं नॉर्मली, ये हमारा ग्राउंड का सरफेस है, यहाँ ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्रेशर की वजह से ये वाला पार्ट नीचे चला जाता है, ये पार्ट ऊपर ऊपर, दैट मींस अगर ये नीचे जाएगा तो ये तो सरफेस में ही रहेंगे, तो ये अपने आप ऊपर हो जाता है, ये वाला पार्ट जो है वो नीचे हो जाता है, ठीक है। ऐसा हो जाता है, फिर पहले प्लेन होता है, फिर जब ये ऐसा होता है तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अब ब्लॉक ब्लॉक फॉर्म हो गए, ये एक ब्लॉक, ये दूसरा, ये तीसरा, 1 2 3, तो इस तरीके से कुछ जो है ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ये हमने पढ़ा है, हम रिवाइज करने के लिए एक बार देख रहे हैं, क्लियर। और ब्लॉक माउंटेन है, उसके एग्जांपल्स, उसमें हॉर्स माउंटेन ऑफ जर्मनी, हॉर्स उस माउंटेन का नाम है हॉर्स, हॉर्स माउंटेन इन जर्मनी, ठीक है। हॉर्स माउंटेन जो है वो कहाँ पे है, जर्मनी में, और वो किसका एग्जांपल है, ब्लॉक माउंटेन का, क्लियर। फिर नेक्स्ट है नीलगिरी, सातपुड़ा, फिर विंध्याचल। माउंटेन ऑफ इंडिया आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ये सारे जो माउंटेन्स हैं वो भी बेस्ट एग्जांपल, मतलब वो सारे भी ब्लॉक माउंटेन ही हैं, क्लियर। समझ में आया आपको ये वाला ब्लॉक माउंटेन। अब जो है थर्ड वॉल्केनिक माउंटेन। अब थर्ड जो है वॉल्केनिक माउंटेन, उसमें क्या होता है, सेम मतलब थोड़ा बहुत, ये हमारा मेन ग्राउंड का सरफेस है, ठीक है। जब ग्राउंड के नीचे प्रेशर इंक्रीज होता है ना, ग्राउंड के नीचे प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो प्रेशर कुछ टाइम तक उसमें रहता है, पर जब कोई चीज लिमिट से ज्यादा हो तो बाहर। वैसे ही यहाँ पे मैग्मा लावा गर्म होता है नीचे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फट के पूरा बाहर आ जाता है, यहाँ से पूरा लावा बाहर आ जाता है, ठीक है। फिर उसको हम वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। ये जो है वो फट के पूरा बाहर आ जाता है यहाँ से, और फिर यहाँ से पूरा बाहर। तो इस तरीके से जो है वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। फिर हमारा लास्ट है रेसिडुअल माउंटेन। लास्ट हमारा क्या है, लास्ट दैट मींस फोर्थ, फोर्थ है हमारा रेसिडुअल माउंटेन। तो रेसिडुअल माउंटेन्स आर फॉर्म फ्रॉम रेसिड्यू। रेसिडुअल माउंटेन के नाम से ही पता चलता है कि रेसिडुअल माउंटेन जो है रेसिड्यू से ही फॉर्म होता है, ठीक है। रेसिडुअल माउंटेन रेसिड्यू से ही फॉर्म होता है, क्लियर। इतना समझ में, ये जो है हमने रिवाइज किया, और आगे का रेसिडुअल माउंटेन जो है रेसिड्यू से फॉर्म होने वाले रेसिडुअल माउंटेन
उनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? तो एक है राजमहल, अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, ईस्टर्न घाट। ये सब जो है वो रेसिडुअल माउंटेन के बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब रेसिडुअल माउंटेन के बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूरा होता है। 4 हमने पढ़ लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन, माउंटेन का क्या इम्पोर्टेंस है? तो माउंटेन का इम्पोर्टेंस, कुछ चीजें ऐसी होती है एग्रीकल्चर में जो सिर्फ माउंटेन पे ही ग्रो होती है, हिली रीजन पे ही ग्रो होती है। तो एक, बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं। 2, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमें वहां से मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में? तो और कुछ बहुत इंडस्ट्रीज, मोस्टली जो फिल्म मूवी बनाने के लिए शूटिंग करते हैं वो लोग भी वहां जाते हैं। क्यों? वहां पे रश नहीं होता, शांति होती है, इसलिए वो लोग वहां पे जाते हैं। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंस है माउंटेन की। क्लियर? अब जो है यहाँ पे माउंटेन टॉपिक फिनिश होता है और हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्लेट्यू। दैट इज प्लेट्यू। अब प्लेट्यू मतलब क्या? ठीक है, तो अब प्लेट्यू मतलब क्या हो? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए क्वेश्चन आंसर में कि व्हाट इज प्लेट्यू, ठीक है, तो लैंड पार्ट हैविंग अप्रोक्सीमेट हाइट, लैंड पार्ट हैविंग अप्रोक्सीमेट है, यहाँ से मैं लिख रही हूँ ये प्लेट्यू का। ठीक है, लैंड पार्ट हैविंग अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ मोर देन 180 मीटर। Height of more than 180 meters above the sea level। क्या है? above sea level जो है से तो 180 मीटर की हाइट, ऐसा बोला गया है। क्लियर? समझ में आया ये सेंटेंस? above the sea level and with and flat surface। ये जो डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आपको भी ये लिखना है आपके बुक में। ये हो गई प्लेट्यू की डेफिनेशन। ठीक है, ये क्या हुआ? प्लेट्यू की डेफिनेशन। अब हम एक बार रीड कर ले, फिर बताते हैं आपको। लैंड पार्ट हैविंग अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ मोर देन 180 मीटर above the sea level width and flat surface
फ्रॉम द टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू। मतलब सी लेवल जो है, जिस मैंने बताया डायग्राम में, सी लेवल से 1 मीटर 180 मीटर ऊपर, और जो ऊपर का जो सरफेस एरिया होगा वहां पे वो कैसा होगा, फ्लैट सरफेस, फ्लैट होगा ऐसा। क्लियर? उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। समझ में? उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेट्यू। और ये क्या लिखा मैंने, अब प्लेट्यू की डेफिनेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैंड पार्ट हैविंग अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ मोर देन 180 मीटर, वो लैंड पार्ट मतलब कि जमीन का वो जगह जिसके अप्रोक्सीमेट हाइट, फिक्स नहीं, कोई ऐसा एकदम प्रॉपर करेक्ट नहीं है, पर फिक्स नहीं, पर अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ मोर देन 180 मीटर, अप्रोक्सीमेट 180 मीटर ऊपर सी लेवल से, और विड्थ एंड फ्लैट सरफेस फ्रॉम द टॉप, और ऊपर का जो पार्ट होगा, यहाँ पे 180 मीटर है तो ऊपर का जो पार्ट है वो फ्लैट होगा, फ्रॉम द टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेट्यू बोलेंगे, ठीक है। समझ में? फ्रॉम द टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू। आप ये डेफिनेशन को आपकी बुक में नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज प्लेट्यू, तो आपको इसमें ये वाला डेफिनेशन लिखना है। समझ में आया? चलो, तो प्लेट्यू के अंदर सबसे फर्स्ट मेन पॉइंट है उसकी डेफिनेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है उसमें उसके क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन कितने हैं और कौन से हैं, जैसे हमने माउंटेन में पढ़े वैसे ही यहाँ पे भी, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपको लिखना है, ये डेफिनेशन आपकी बुक में आप नोट डाउन कर लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो ये डेफिनेशन आप लिख लो और आपका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? समझ में आया? देखो यहाँ पे आपने अभी आपकी डेफिनेशन लिख ली जो मैंने यहाँ लिखी थी। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मैंने जैसे पहले बोला, क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे, डेफिनेशन के बाद क्लासिफिकेशन, प्लेट्यू क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यू सेकेंड पॉइंट, ये वाले टॉपिक में इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यू के अंदर हम सेकेंड पॉइंट में क्लासिफिकेशन के कितने पार्ट्स होते हैं वो, तो कितने होते हैं उससे क्लासिफिकेशन, 3, ठीक है। माउंटेन के हमने पढ़े थे कितने होते हैं, 4, ऐसे प्लेट्यू के कितने होते हैं, 3। कौन से होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है इंटर माउंटेन, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, ठीक। तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू में क्या होता है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, ठीक है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू में क्या होता है, तो एनी पार्ट ऑफ लैंड विच इज फुल्ली और पार्शियली सराउंडेड बाय हाई माउंटेन रेंजेस फ्रॉम ऑल द 4 साइड इज कॉल्ड इंटर माउंटेन। इंटर मतलब क्या, तो अंदर, वो प्लेट्यू का पार्ट जो चारों तरफ हिल से कवर्ड है, मतलब यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये प्लेट्यू है, तो यहाँ पे इसके सारे चारों साइड में जो है यहाँ पे हिल होंगे, ठीक है। एग्जांपल है कि ये प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू के लिए चारों साइड में यहाँ पे हिल होंगे, हिल माउंटेन्स, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। क्लियर? इसको हम बोलेंगे इंटर माउंटेन प्लेट्यू। डेफिनेशन आपको दी है बुक में भी, ठीक है। कि शॉर्ट में सिर्फ आप याद रखो, इंटर माउंटेन प्लेट्यू दैट मींस क्या होता है,
तो वो प्लेट्यू जो हिल से कवर्ड है, उसके ऑल फोर साइड्स के चारों साइड से वो हिल से कवर्ड है, उसको हम बोलेंगे इंटर माउंटेन प्लेट्यू। क्लियर? समझ में आए? इंटर माउंटेन प्लेट्यू कौन कैसा मतलब कैसा होता है? क्लियर? अब सेकेंड इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्लेटी ऑफ टिबेट एंड प्लेटी ऑफ मंगोलिया आर इट्स एग्जाम्पल। प्लेट्यू टिबेट का प्लेट्यू और मंगोलिया का जो प्लेट्यू है वो इंटर माउंटेन प्लेट्यू के बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, वो इंटर माउंटेन प्लेट्यू के बेस्ट एग्जाम्पल है। ये दोनों नाम याद रखना है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उसमें आपको इसके बेस पे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको क्वेश्चन दे देंगे कि सतपुड़ा माउंटेन है, सतपुड़ा माउंटेन है तो वो किसमें इंक्लूडेड है, किसमें आता है? तो आपको लिखना है ब्लॉक माउंटेन। सतपुड़ा माउंटेन कौन से टाइप का माउंटेन है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सतपुड़ा किसका एग्जांपल है, तो ब्लॉक माउंटेन का। क्लियर? तो वैसे ही प्लेट्यू में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टिबेट में जो है, टिबेट प्लेट्यू ऑफ टिबेट एंड प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया आर इट्स बेस्ट एग्जांपल। तो कहां पर के जो है बेस्ट एग्जांपल है प्लेट्यू के अंदर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आएगा इंटर माउंटेन प्लेट्यू। क्लियर? फिर दूसरा है पाइडमोंट प्लेट्यू। दूसरा है पाइडमोंट प्लेट्यू। पाइडमोंट प्लेट्यू में क्या होता है? Region having straight slope on the one side in the foot of mountain is called piedmont। जो रीजन जिसके एक साइड में प्लेन ऐसा, इसको पाइडमोंट बोलते हैं। पाइडमोंट प्लेटो जो है उसमें कुछ इस तरीके से होता है। ये जो है हिल्स है, माउंटेन है और यहाँ पे एक साइड प्लेन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पाइडमोंट प्लेटो। क्लियर? समझ में आया आपको इतना? ठीक है। और इंटर माउंटेन में कैसा होता है? तो इंटर माउंटेन में हिल से ही वो कवर्ड होता है चारों साइड से। ठीक है, दैट मींस कि ये इतना पार्ट प्लेट्यू का है तो यहाँ हिल, यहाँ हिल, यहाँ हिल, यहाँ हिल, उसके उस साइड और इस साइड में हिल। ठीक है, ये इंटर माउंटेन का और ये पाइडमोंट का, पाइडमोंट प्लेट्यू। क्लियर? रीजन हैविंग स्ट्रेट स्लोप ऑन द वन साइड, ये ना एक साइड में स्ट्रेट स्लोप होता है। इन द फुट ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के फुट में, फुट माउंटेन्स के फुट दैट मींस माउंटेन्स का ये नीचे वाला पार्ट, उसको बोला है फुट ऑफ माउंटेन, इज कॉल्ड पाइडमोंट। तो इसको पाइडमोंट प्लेट्यू बोलते हैं। क्लियर? फिर पाइडमोंट प्लेट्यू के एग्जांपल्स आपको बताने हैं। तो पेंटागोनिया, पेंटागोनिया जो है वो साउथ अमेरिका में है, वो भी एक एग्जांपल है पाइडमोंट के। ठीक है, फिर पाइडमोंट करके है एक यूएस में। फिर है मालवा प्लेट्यू जो इंडिया के अंदर है। फिर है मालवा प्लेट्यू जो इंडिया के अंदर है। ठीक है, आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पाइडमोंट प्लेट्यू। वो बेस्ट एग्जांपल है पाइडमोंट प्लेट्यू। क्लियर? समझ में आया आपको पाइडमोंट प्लेट्यू? ठीक है, ये पाइडमोंट प्लेट्यू में एक साइड जो है प्लेन वाला होता है, पर एक साइड जो है प्लेन स्लोप होता है। इंटर माउंटेन में वो चारों साइड से हिल होते हैं, उसको इंटर माउंटेन बोलते हैं। क्लियर? समझ में आए? चलो अब दूसरा है, तीसरा, दैट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। तीसरा है कॉन्टिनेंटल
प्लेटू, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेटू में क्या होता है, एन एलिवेटेड लैंड पार्ट ड्यू टू जियोलॉजिकल मूवमेंट और cooling down of magma on a big high land creates continental plateau. continental plateau में एक सिंपल बात है, कॉन्टिनेंटल से नाम से कॉन्टिनेंट जैसा होता है, दैट मीन्स यहाँ सी लेवल है ना, तो ड्यू टू सम जियोलॉजिकल रीजन कि वो पार्ट पूरा ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऊपर उठ के आता है। ये हमारा सी लेवल है, ठीक है, तो ये सी लेवल से इतना ऊंचा आ जाता है, इतना ऊंचा उठ जाता है ड्यू टू कूल डाउन ऑफ मैग्मा, मैग्मा के कूल डाउन की वजह से, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स की वजह से, कोई भी इन सब रीजन के वजह से जो है इस तरीके से होता है। इस ये जो फॉर्मेशन है इसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेटू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल प्लेटू। क्लियर? समझ में आया कॉन्टिनेंटल प्लेटू? लावाइक हाई लैंड प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया। लावाइक हाई लैंड प्लेटू, लावाइक मतलब वो लावा वाला, ठीक है, लावा दैट मींस मैग्मा, गरम वोल्केनो, ठीक है, तो लावा एक, लावा का लावा एक कर दिया, हाईलैंड, हाईलैंड दैट मींस प्लेटी, प्लेटी को बोला ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया। लावाइक लैंड जो है महाराष्ट्र में, वो एक प्लेट्यू के बारे में बताया है, वो महाराष्ट्र में, वहां पे मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है महाराष्ट्र में। फिर है प्लेट्यू ऑफ ब्राजील, ब्राजील का प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ ब्राजील वो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में आता है, वहां पे एक प्लेट्यू है वो। फिर है प्लेट्यू ऑफ अरबिस्तान, अरबिस्तान का प्लेट्यू। फिर है स्पेन, ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिका आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ये सारी जगह पे जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज हैं, ठीक है, और ये बेस्ट एग्जांपल है। सी डेफिनेशन और एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू, प्लेट्यू का इंपॉर्टेंस आप बताओ, यहाँ पे हम वो देखेंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो लावाइक सॉइल जो होती है ना प्लेट्यू की, लावा वाली होती है, तो उसमें फर्टिलिटी ज्यादा होती है, वहां पे जो है क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। प्रीशियस मिनरल्स, बहुत कीमती मिनरल्स जैसे कि आयरन है, ठीक है, और मैंगनीज है, गोल्ड है, ये सब एंशिएंट टाइम में मिलता था एंड आर फाउंड फ्रॉम एंशिएंट सॉलिड रॉक्स ऑफ प्लेटू, ठीक है। और उसका एग्जांपल है छोटा नागपुर प्लेटू, वहां पे जो है मिनरल्स मिले हैं। जो छोटा नागपुर जो है वो हमारे इंडिया में ही है। क्लियर? छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। फिर है slopes of this plateau are very important for cattle rearing। कैटल रेयरिंग मतलब जो घास चरने के लिए एनिमल लेके जाते हैं ना, उनके लिए जो है यहाँ पर के स्लोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आल्सो यूजफुल फॉर टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्री। और टूरिज्म और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूरिज्म दैट मीन्स घूमना, तो घूमने के लिए ये प्लेस बहुत अच्छी है, और कैटल रेयरिंग के लिए भी बहुत अच्छी है, एनिमल्स को घास चराने ले जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। और फिल्म इंडस्ट्री, घूमने के अलावा फिल्म इंडस्ट्री जो मूवी की शूटिंग होती है उसके लिए भी, ठीक है। तो आज हमने प्लेट्यू पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारे हैं, इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा, ठीक है। इन शॉर्ट हमने ये सब आज पढ़ा।
डन। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज प्लेन। ठीक है।